आज का हमारा टॉपिक है करियर काउंसलिंग। इसमें हम ये जानेंगे कि इंडियन स्टूडेंट्स कौन से मेजर प्रॉब्लम फेस करते हैं वाइल ऑप्टिंग फॉर हायर एजुकेशन। वो अपने इंटरेस्ट बेस्ड करियर को क्यों परस्यू नहीं कर पाते हैं और जानेंगे इसका क्या सॉल्यूशन है। तो चलो शुरू करते हैं। नेहा ने अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर ली है फ्रॉम केमिकल इंजीनियरिंग। उसने अपनी पढ़ाई ऑस्ट्रेलिया के एक कॉलेज से करा है एंड अभी वो एक जॉब सर्च में लगी हुई है, बट उसको किसी ऑयल फैक्ट्री और वैसी जगह पे उसको काम नहीं करना। उसको ऐसी जगह काम करना है जहाँ पे उसको ऑफिस में बैठ के ही काम करना पड़े। उसकी स्टोरी सुन के तो ऐसा लगता है जैसे उसके लिए एक परफेक्ट जॉब था सॉफ्टवेयर, अगर उसने सॉफ्टवेयर जॉब रिलेटेड करियर ऑप्शन चूज किए होते। अब बात करते हैं उसकी बहन की। उसकी छोटी बहन नेहा जो है, तो वो भी इसी तरीके का कुछ सिमिलर सिचुएशन में थी। तो उसके हाई स्कूल के बाद उसके पेरेंट्स उसको करियर काउंसलिंग के लिए लेके गए। तब उसको एजेंट ने उनके पेरेंट्स को ये रेकमेंड करा कि वो कनाडा से अपनी पढ़ाई करे। इसके बाद फिर से उनकी फैमिली काफी ज्यादा कंफ्यूज हो गई। एक तो उनकी बड़ी बहन जो केमिकल इंजीनियरिंग ऑलरेडी उसने करा हुआ है ऑस्ट्रेलियन कॉलेज से, उसके बावजूद उसको अपनी मनचाही जॉब नहीं मिल रही। अब उसकी छोटी बहन है, वो भी कंफ्यूज है कि भाई कनाडा जाके करियर परस्यू करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, वहां पे जाके पैसे लगाने चाहिए कि नहीं लगाने चाहिए। एक्चुअल में अभी क्या है, इंडिया में इंक्रीजिंग नंबर ऑफ जो स्टूडेंट है वो चूज कर रहे हैं टू स्टडी अब्रॉड फॉर देयर अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज। ठीक है, चाहे वो किसी भी बैकग्राउंड से है। काफी ज्यादा हम देख रहे हैं कि बहुत ज्यादा आफ्टर मतलब हाई स्कूल के बाद बच्चे दे आर चूजिंग टू स्टडी अब्रॉड। बट देखो, फॉरेन कंट्रीज में जो स्टूडेंट का जो कॉलेज में जो एडमिशन लिए जाते हैं, उनका प्रोसीजर बहुत ही डिफरेंट है फ्रॉम इंडिया। इंडिया में तो क्या होता है, यू जस्ट हैव टू गिव सम एग्जाम लाइक AIEEE IIT के कुछ एग्जाम्स दे दिए और उसके बेसिस पे यू गेट यू कॉलेज, ओके, एंड उसके बेसिस पे आपका सिलेक्शन होता है कॉलेज में। बट फॉरेन में क्या है, एग्जाम तो ठीक है बट ना स्टूडेंट का एक प्रोफाइल देखा जाता है। ठीक है, और उनके पूरे प्रोफाइल की स्टडी के बाद उनका रिजेक्शन या सिलेक्शन होता है। तो यहाँ पे काफी वो डिफरेंट है इंडिया के स्टैंडर्ड से। देखो, वहां पे तो क्या होता है, आप किसी कॉलेज में अगर अप्लाई कर रहे हो तो आपको पूरा एक्सप्लेन करना होता है कि आपको वहां पे क्यों एडमिशन लेना है। ये पूरा उनको एक्सप्लेन करना होता है अच्छी तरीके से। एक प्रॉपर रीजन लगना चाहिए आपका, उसमें एक इंटरेस्ट शो होना चाहिए कि यस, यू आर इंटरेस्टेड इन दैट पर्टिकुलर कोर्स। तो उसके बेसिस पे फिर यूनिवर्सिटी या कॉलेज डिसाइड करती है कि ये कैंडिडेट इसका जो इंटरेस्ट है वो अलाई कर रहा है इस कोर्स के साथ कि नहीं। ठीक है, हमारे यहाँ पे तो कुछ ऐसा है ही नहीं। इस टाइम बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज है कि भैया मतलब क्या करियर में करना है। मेरा इंटरेस्ट कुछ और है बट पैसे कहीं और ज्यादा मिल रहे हैं। तो करूँ तो मैं क्या करूँ। मैं एक इंजीनियरिंग ग्रेजुएट हूँ बट मुझे ऐसा लग रहा है कि MBA में ज्यादा पैसे हैं, तो मुझे इंजीनियरिंग में ही स्टिक रहना चाहिए कि MBA करना चाहिए। इतने ज्यादा बच्चे कंफ्यूज्ड हैं। अभी तो वैसे भी करियर काउंसलिंग की काफी ज्यादा जरूरत है, क्योंकि आज का जो समय है वो काफी ज्यादा वॉलेटाइल है। ठीक है, अनसर्टेन है और काफी कॉम्प्लेक्स है। अभी हमने जैसे देखा है कि AI काफी ज्यादा इन पिक्चर आ गया है। चैट जीपीटी भी आ गया है। ऐसा बोला जा रहा है जो लोअर एंड के जॉब्स हैं वो तो मतलब खत्म ही हो जाएंगे AI और चैट जीपीटी के आने से। इवन जो कंपनीज बिलियंस ऑफ डॉलर कमाया करती थी वो भी अभी उनकी कमाई भी कम होने लगी है। और अभी हमें नहीं पता कि फ्यूचर कैसा होगा। एटलीस्ट हमें उतनी क्लैरिटी नहीं है। तो यहाँ पे करियर काउंसलिंग की काफी ज्यादा इम्पोर्टेंस दिखाई दे रही है। जो बच्चे कंफ्यूज हैं,
जो श्योर नहीं है कि कौन सा करियर पाथ उनके लिए सही है, उनको तो करियर काउंसलिंग के लिए जाना ही चाहिए और ये मस्ट है। एक्चुअल में इंडिया में इस चीज का कल्चर नहीं है करियर काउंसलिंग जैसा, बट न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो आई है उसमें इस चीज की चर्चा हुई है कि यस, जो मतलब स्कूल्स होंगे वहीं से बच्चों को ये बताया जाना चाहिए कि उनके इंटरेस्ट के बेसिस पर उनके लिए कौन सा करियर ऑप्शन उनके लिए बेस्ट है। तो खैर वो सब तो फ्यूचर की बात है, बट अभी हम देखते हैं, अभी जो फैक्टर्स हम अगर थोड़ा बहुत देखें, क्यों इतने ज्यादा चैलेंजेस हैं। अभी का जो प्रेजेंट सिचुएशन है वो काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स भी है। देखो, कंट्रीज अपना माइग्रेशन लॉ बहुत दिन प्रतिदिन बहुत ज्यादा टाइट करती जा रही है, और जो फ्लेक्सिबल वर्क का कल्चर भी काफी ज्यादा बढ़ रहा है। टेक्नोलॉजीज भी इतनी ज्यादा आ रही है। हम देख रहे हैं कि बायोलॉजिस्ट है वो कोड लिख रहे हैं, फिल्म मेकर्स जो हैं दे आर वर्किंग ऑन एनएफटी प्रोजेक्ट्स, एंड टीचर्स आजकल वायरल हो रहे हैं भैया यूट्यूब पे पढ़ा के। तो भैया सब कुछ बदल रहा है, इतना फास्ट हर चीज चेंज हो रहा है कि एवरीथिंग इज सो कॉम्प्लेक्स एंड अनसर्टेन। अभी पता है क्या नीड है? नीड ऑफ द आवर इज जो हाई स्कूलर्स हैं, ठीक है, उनको सबसे ज्यादा अवेयर होना चाहिए। ठीक है, उनके पेरेंट्स को अवेयर होना चाहिए, उनके टीचर्स, उनके स्कूल को अवेयर होना चाहिए कि बच्चों को कैसे वो एक राइट डायरेक्शन दे कि उनके लिए क्या सही है। ठीक है, उनको बच्चों को समझाना पड़ेगा क्या वर्क एनवायरनमेंट है, उनका जो ड्रीम जॉब है। स्कूल को थोड़ा बहुत इस पे इंटरैक्शन, मतलब जो भी प्रोफेशनल फील्ड से आते हैं वो स्कूल लेवल से ही शुरू करना पड़ेगा। आई मीन मतलब ताकि बच्चे थोड़ा पहले से ही संभल जाए कि हाँ उनको क्या लेना है। आर्ट्स, लाइक मैं अगर इंडिया की बात करूँ तो आर्ट्स लेना है, साइंस लेना है, कॉमर्स लेना है, जो भी उनका इंटरेस्ट हो उस बेसिस पे उनके लिए क्या सही होगा वो चीज वो थोड़ा पहले से डिसाइड कर पाए। तो इसमें स्कूल स्कूल का रोल यहाँ पे बहुत इम्पॉर्टेंट है। स्कूल को यहाँ पे आना पड़ेगा उनकी हेल्प करने के लिए, और वो जेन्युइन हेल्प होनी चाहिए। और हाई स्कूलर्स को ज्यादा से ज्यादा करियर अपॉर्चुनिटीज के बारे में बताना होगा, उनको ज्यादा टाइम स्पेंड करना होगा और एक्सपीरियंस करना होगा जो रियल वर्ल्ड में मतलब क्या चल रहा है। ठीक है, उससे उनको अवेयर होने की जरूरत है। उनको अपने स्ट्रेंथ, अपने इंटरेस्ट, अपने पैशंस जो भी उनके हैं उनको रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा। एक्चुअल करियर डिस्कवरी यहाँ पे काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है उन बच्चों के लिए जो अब्रॉड में जाके पढ़ना चाहते हैं। क्योंकि एक्चुअल में वहां पे इतना ज्यादा आप पैसा डाल रहे हो और फिर उसके बाद फिर आपको पता चल रहा है कि ये जो जॉब मुझे मिल रहा है इसमें तो मेरा इंटरेस्ट ही नहीं है, और वो जॉब जबरदस्ती इंसान करके पैसे कमा ले लेकिन वो सेटिस्फेक्शन नहीं रहेगा। कई बार क्या होता है, स्टूडेंट और उनके पेरेंट्स को उनके लिए जो बेस्ट ऑप्शन है वही नहीं पता होता। ठीक है, तो वो उनको पता होना चाहिए। पता है, एक स्टडी से एस्टिमेट निकल के आया है कि 93% ऑफ जो लर्नर है उनको केवल 8 या उससे भी कम प्रोफेशनल ऑल्टरनेटिव्स के बारे में पता है जो वो इन फ्यूचर वो करेंगे। जबकि इन रियलिटी अगर मैं देखूं तो 800 डिफरेंट करियर ऑप्शंस हैं उनके पास, बट वो कितने कम करियर ऑप्शंस के बारे में वो अवेयर है। इवन मैं खुद की बात करूं या आप लोग जो सुन रहे हैं, आप लोग भी आई एम श्योर कि जब आप हाई स्कूल में होंगे तो आपको बहुत कम करियर ऑप्शन के बारे में पता होगा, बट इट्स नॉट ट्रू। बहुत सारे करियर ऑप्शंस एंड जैसे जैसे टेक्नोलॉजीज आ रही है ना वैसे वैसे करियर ऑप्शंस भी बहुत ज्यादा आ रहे हैं। जॉब शॉर्टेज हो तो रहा है कई जगह इन टेक्नोलॉजीज के आने से, बट इनडायरेक्टली जॉब क्रिएशन भी हो गया है। तो अभी देखो, अभी डिजिटल मार्केटिंग का ही देख लो। ये डिजिटल मार्केटिंग इसीलिए तो आया है, इतना ज्यादा फेमस हो रहे हैं इन्फ्लुएंसर, इतना ज्यादा अच्छा कमाई कर रहे हैं। और आपको पता है ये जो स्टूडेंट्स जो होते हैं या बच्चे जो होते हैं वो अपने अर्ली चाइल्डहुड से ही काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड होने लगते हैं अपने सराउंडिंग से। अपने पेरेंट्स, रिलेटिव, टीचर सब उनको इन्फ्लुएंस करते हैं, और कि भैया वो कौन सा करियर ऑप्शन चूज करे। बट वाकई में जो करियर ऑप्शन जो चूज करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर एडवाइस, वो एक्चुअल में राइट एडवाइस नहीं होता, बिकॉज दे आर नॉट इक्विप्ड विथ राइट नॉलेज टू गाइड स्टूडेंट।
इसकी वजह से कई बार स्टूडेंट रॉन्ग डिसीजन ले लेते हैं, जिसकी वजह से उनको बाद में अपनी जॉब से डिससेटिस्फैक्शन होता है। तो देखो, मतलब कई बार तो ऐसा भी होता है, वो पीयर प्रेशर में बच्चे, किसी का इंटरेस्ट होता है आर्ट्स पढ़ना, बट सोसाइटी में साइंस काफी ज्यादा एक्सेप्टेबल है, और हमने इंटेलिजेंस को साइंस के साथ एसोसिएट कर दिया है, एंड जिनके कम मार्क्स आते हैं उनको आर्ट्स के साथ एसोसिएट कर दिया है। इस वजह से पीयर प्रेशर और सोसाइटी की वजह से भी बच्चे अपने इंटरेस्ट का सब्जेक्ट परस्यू नहीं कर पाता। बट यहाँ पे मेरा ऐसा मानना है कि आप कोई भी अपने इंटरेस्ट की चीज अगर आप करते हो, कोई भी चीज हो, उसमें आप हमेशा बहुत अच्छा करते हो। तो देखो, कोई भी चीज में इंटरेस्ट हो उसको परस्यू करना चाहिए, और उसमें आपको मजा आता है, और उसमें आप कब बहुत जल्दी आप अच्छा ग्रोथ अचीव करते हो आपको पता ही नहीं चलता है। ठीक है, बहुत सारे ऐसे भी बच्चे जो टॉप यूनिवर्सिटीज देख के करियर ऑप्शन चूज करता है, जो कि बहुत ज्यादा गलत है। आप तो टॉप यूनिवर्सिटी देख के कोई कोर्स ले लेते हो, बट बाद में वहां पे फिर से वही होता है आपके साथ, वो कोर्स पढ़ने में आपको मजा नहीं आता। हमें उस कोर्स को वैल्यू करनी चाहिए बजाय कि यूनिवर्सिटीज को। यूनिवर्सिटीज तो सेकेंडरी चीज है, पहले तो आपको ये देखना चाहिए आप जो कोर्स परस्यू कर रहे हैं वो आपके इंटरेस्ट का है कि नहीं, फिर उसके बाद सेकेंड चीज यूनिवर्सिटीज हमें देखनी चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट यही अपने सोशली एक्सेप्टेबल करियर के पीछे भागते भागते वो अपने जो नेचुरल उनका टैलेंट है, उनका जो इंस्टिंक्ट है, उसको वो परस्यू नहीं कर पाते। इवन मतलब बोला भी गया है कि 75% ऑफ जो ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने एक्नॉलेज किया है कि एक फंडामेंटल स्किल गैप देखा जाता है इंडस्ट्री में, जो मेजर रीजन है बिहाइंड द एग्जिस्टिंग अनएम्प्लॉयमेंट रेट इन इंडिया। तो स्टूडेंट को राइट स्किल सेट्स की जरूरत है। ठीक है, अच्छा, इन सब का सॉल्यूशन क्या है? ये सब तो बहुत सारी कमियां तो हमने डिस्कस कर लिए, क्या क्या प्रॉब्लम्स है इन जनरल हमने काफी शॉर्ट में डिस्कस किया है, बट इसका एक सॉल्यूशन अगर मैं बोलूँ तो क्या है? देखो, साइंटिफिक रिसर्च तो ये बोलती है कि रॉन्ग करियर चॉइस करने से एक सीरियस हेल्थ इश्यूज भी होते हैं, लाइक डिप्रेशन, डिनायल, फियर, ये सारी चीज होती है। ठीक है, ये यूके में एक स्टडी हुई थी, उसके अकॉर्डिंग एवरी 1 लाख वर्कर में से 1500 जो वर्कर्स थे उनमें वर्क रिलेटेड स्ट्रेस एंड डिप्रेशन जैसे इश्यूज पाए गए। तो सोचो यार, ये कितनी बड़ी प्रॉब्लम है करियर रिलेटेड। तो करियर हमें जो चूज करना चाहिए वो अपने इंटरेस्ट बेसिस पे चूज करना चाहिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो भी हम करियर चूज करें वो हमारी पर्सनालिटी, स्किल, इंटरेस्ट और वर्क स्टाइल ओरिएंटेड हो। ठीक है, रोल, देखो, रोल ऑफ जो करियर एडवाइजर है और काउंसलर है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और यही है सॉल्यूशन। हमें काउंसलर्स की जरूरत है। काउंसलिंग नहीं हो रही है इंडिया में यार, काउंसलिंग की बहुत ज्यादा जरूरत है। स्टिल इंडिया नीड्स 1.4 मिलियन करियर काउंसलर to maintain a global acceptable student to counselor ratio of 3:1। मतलब 3 स्टूडेंट पे तो भैया एक काउंसलर हमें चाहिए ही चाहिए। नीड ऑफ द आवर ये है कि करियर गाइडेंस चाहिए, ठीक है, स्कूल में भी और यूनिवर्सिटीज लेवल पे भी। करियर काउंसलिंग बहुत ज्यादा हेल्प करेगा स्टूडेंट को, ताकि वो एक इन्फॉर्म डिसीजन ले सके अपने लाइफ में, और उसकी वजह से वो एक बेटर करियर चॉइस वो परस्यू कर सके। स्कूल को भी इन्वेस्ट करना पड़ेगा ट्रेंड करियर काउंसलर पे। ओके, ये एनईपी की बात मैंने पहले ही बोली कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है उसमें ये चीज मैंडेटरी है फॉर द स्कूल टू हैव करियर काउंसलिंग डिपार्टमेंट अलग से। ठीक है, सो ऑल्सो ये चीज भी ध्यान रखना चाहिए कि एज अप्रोप्रिएट करियर गाइडेंस होना चाहिए। छोटे बच्चों को अलग तरीके का करियर गाइडेंस चाहिए, जो बड़े बच्चे हायर स्टडीज कर रहे हैं उनके लिए अलग करियर गाइडेंस चाहिए। तो ये सभी चीजों को हमें देखना पड़ेगा, और इसके बेसिस पे आगे काम करने की जरूरत है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट इशू है। इसके ऊपर मैं ट्राई करूंगी कि फ्यूचर में एक और अच्छा सा वीडियो लाने का, दैट विल बी इन वेरी डिटेल कि कौन कौन से करियर ऑप्शंस हैं। आई विल ट्राई टू ब्रिंग सच वीडियोस, बट अभी के लिए थैंक यू।